हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की प्रभाग समिति क्रमांक 5 के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें वह बंजारपट्टी नाका से निजामपुरा छत्रपति शिवाजी महाराज चौक होते हुए 3 बत्ती तक सड़क किनारे किए गए सारे अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान जगह जगह लगे पतरा सेट, कैबिन और अस्थायी निर्माण हटाए गए। यह पूरी कार्रवाई प्रभाग समिति 5 के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में की गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सड़कें साफ होती नजर आईं। प्रभाग समिति क्रमांक 5 के अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान मौके पर काफी हंगामा देखने को मिला, जहां कार्रवाई के समय लोगों और मनपा कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बंजारपट्टी नाका से निजामपुर, मोहम्मद अली होटल, शिवाजी चौक होते हुए 3 बत्ती तक सड़क पर किए गए सभी अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं और दुकानदारों को पहले से पीछे हटकर व्यवसाय करने की हिदायत दी गई थी। सहायक आयुक्त ने बताया कि कल भी समझाया गया था, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी और यह अभियान आगे भी चरणबद्ध तरीके से जारी रहने वाला है। भिवंडी शहर के राजीव गांधी फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात कार चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से ही फरार हो गया। इस हादसे में समद नगर निवासी 25 वर्षीय अरबाज राय से गंभीर रूप से घायल हो गया, जो बागे फिरदौस से धामनकर नाका की ओर बाइक से जा रहा था। बताया जा रहा है कि धामनकर नाका की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार जो बंजारपट्टी नाका की तरफ जा रही थी, संतुलन खोते हुए बाइक को टक्कर मार दी, जिसने युवक फ्लाईओवर पर गिर पड़ा। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 16 से भारी मतों से विजयी हुए भाजपा के नवनिर्वाचित नगर सेवक राजेश शेट्टी ने पुणे के प्रसिद्ध दगड़ू सेठ मंदिर में 111 किलो मोदक चढ़ाकर बप्पा का आभार व्यक्त किया। चुनाव से पहले की गई मनोकामना पूरी होने और माघी गणेश उत्सव के अवसर पर राजेश शेट्टी अपने परिवार, मित्रों और स्टाफ के साथ ढोल टासों के बीच मंदिर पहुंचे, जहां विधिवत आरती और पूजा कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर ट्रस्टी और पुजारियों का धन्यवाद किया और वार्ड नंबर 16 के सभी नागरिकों की सेवा और विकास के लिए संकल्प लेने की बात कही। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के एक बयान को लेकर देश भर में सियासी विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने तिनसुकिया में दिए गए भाषण के दौरान मियां मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने एक कड़ा विरोध जताया है। वहीं सोशल मीडिया पर लेकर इसे तीखी बहस जारी है। कांग्रेस ने बयान को नफरत फैलाने वाला बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, जबकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की। दूसरी ओर बीजेपी समर्थकों का कहना है कि यह बयान अवैध घुसपैठ के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर मौलाना अजमल की कड़ी प्रतिक्रिया दी। श्री भूमि में मीडिया से बात करते हुए अजमल ने मुख्यमंत्री से अपने शब्द वापस लेने की अपील की और कहा कि किसी भी समुदाय का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सत्ता के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और अगर इस बार हिमंत बिस्वा शर्मा चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बयान के बाद असम की राजनीति में एक विवाद और तेज हो गया है। बजट से पहले संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत और आने वाले सालों की दिशा साफ की, जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान जताया गया। सर्वे के मुताबिक महंगाई नियंत्रण में है, बैंकिंग सिस्टम मजबूत है और करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 1% के भीतर रहा, जबकि रुपए की कमजोरी की वजह घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक हालात बताए गए हैं। सर्वे में यह भी कहा गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की जरूरत है। रोजगार के लिए मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर जोर देना होगा और आरबीआई ने रुपए को स्थिर रखने के लिए संतुलित कदम उठाए हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले विद्या विहार रेलवे स्टेशन के उड़ान पुल का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है, जिसकी अतिरिक्त महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने मौके पर जाकर समीक्षा की। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार इस पुल का
पूरा काम 25 जून 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है, जबकि पूर्वी हिस्से के सभी कार्य 28 फरवरी 2026 तक और मानसून से पहले जरूरी काम 31 मई 2026 तक पूरे किए जाने की योजना है। पश्चिमी हिस्से के खंभों का काम जारी है और यातायात को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से निर्माण किया जाएगा, जिससे शहरवासियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बीटिंग स्ट्रीट 2026 समारोह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के मिलिट्री बैंड की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में पेश किए गए धुनें बेहद शानदार रहीं, वहीं सेना की विशेष परफॉर्मेंस भी उतनी ही प्रभावशाली थी। इन परफॉर्मेंस में ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत, अग्नि ड्रोन, भैरव बटालियन और प्राचीन गरुड़ व्यू युद्ध संरचना को दर्शाया गया, जिसमें समारोह को गौरवपूर्ण और यादगार बना दिया। यूजीसी बिल को लेकर देश भर में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर कई यूजर्स और संगठनों ने इसे वापस लेने की मांग की है। अलग अलग पोस्ट में इस बिल को काला कानून बताते हुए सामान्य वर्ग के अधिकारों पर असर डालने का आरोप लगाया गया है और 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान भी दिया गया है। कुछ यूजर्स ने यूजीटी एक्ट के साथ आरक्षण नीति और अन्य कानूनों पर भी सवाल उठाए हैं, जबकि वकीलों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील की। बढ़ते विरोध के बीच #यूजीसी रोलबैक और #फरवरी एक भारत बंद जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जिससे यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है।